दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है ना दोस्तों। मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो आप लोगों को दिशाओं का अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऊपर होगा अपना उत्तर, नीचे होगा दक्षिण और दाईं ओर होगा पूरब और बाईं ओर होगा पश्चिम। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मनी मनी कहाँ चल रहा है? 3 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो कहाँ चल रहा है? पूर्व में चल रहा है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब दक्षिण की ओर मुड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलेगा और फिर दाएं मुड़ता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद दाएं अपना अपना दाएं होगा तो उसका बाएं होगा, उसका बाएं होगा तो अपना दाएं होगा। तो दाएं मुड़कर कहाँ चलता है? चलता है। उसका मुंह अब किस दिशा में है? ठीक है ना दोस्तों। तो किस दिशा में होगा? कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है ना। जिसका यही डायग्राम बना हो वह लाइक करके जरूर बताए। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्या पूछा है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ देखिए एफ, एफ से क्या होगा? 216 हो गया। उसी प्रकार एल से क्या होगा? ठीक है ना दोस्तों। तो एफ, एफ अपना कितने स्थान पर होता है? 6 स्थान पर होता है। कितने नंबर पर होता है? 6 नंबर पर होता है। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ 6 नंबर पर होता है। तो 6 216 क्या है? 6 से 216 हुआ है, यानी कि 6 का क्यूब हुआ है। यानी कि 6 × 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 216। क्या हो जाएगा दोस्तों? 216 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार एल का करेंगे। तो दोस्तों एल अपना कितने पर आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का क्यूब करेंगे। ठीक है ना। 12 × 12 × 12। ठीक है ना। तो 12 बाम 144, यानी कि 12 का घन क्या होता है? 17 28 होता है। क्या होता है दोस्तों? 17 28 होता है। ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को 1 से 30 तक के वर्ग और घन सीख के रखना होगा। ठीक है ना दोस्तों। नहीं तो गुणा करके करते करते आपका समय बहुत निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको समझना आ रहा हो तो आप लाइक करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना। दोस्तों अपना प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। क्या कह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। इस आकृति में 26 कहाँ से आया? इस आकृति में भी 26 कहाँ से आया? तो उसी प्रकार इस आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर हम लोग संख्या लाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ 26 कैसे आया? तो 2 4 6 से मिलकर। ठीक है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 4 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो हो जाएगा 24 और उसमें 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है ना। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति में करेंगे। 3 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। उसमें 5 जोड़ देंगे तो 30 7 21 प्लस 5 यानी कि 26। ठीक है ना। जो हमारी आकृति में है। उसी प्रकार से हम तीसरी आकृति में करेंगे। 5 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो 8 5 40 प्लस 4 हो जाएंगे हमारे 44। ठीक है ना दोस्तों। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जिसका यही आंसर आया हो थम्स अप करके जरूर बताएं। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में एक ना एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यवहारिक बताइए। ठीक है ना। गायक, लड़के और नर्तक। ठीक है ना दोस्तों। तो इनमें रिलेटेड क्या है? ठीक है ना। तो इसका व्यवहारिक क्या बनेगा दोस्तों? गायक होंगे, गायक का गोला बनाएंगे हम। ठीक है ना। उसके बाद कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़की गायक होंगे। सभी लड़के तो गायक हो नहीं सकते, इसलिए आधे से बनाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नर्तक। तो दोस्तों नर्तक का गोला कैसे बनेगा?
दोनों के बीच से। क्या बनेगा? दोनों के बीच से, क्योंकि कुछ लड़के नर्तक भी होंगे, गायक भी होंगे, कुछ नर्तक गायक भी होंगे और लड़के भी होंगे, ठीक है ना। तो हम हमारी वैनायक इस प्रकार की बनेगी, ठीक है ना। और तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिसका ऐसा ही वैनायक बना हो वो लाइक करके जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग इसका वैनायक बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? वैनायक बनाएंगे। तो एफ ए का भाई है और सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है और जी का चाचा कौन होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या पूछा है? जी का चाचा कौन होगा। तो इसका हम वैनायक बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। एफ ए का भाई है, तो एफ के बगल में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो भाई कौन है? एफ है, ठीक है ना। तो एफ को हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि भाई है। ए का तो हमें पता नहीं कि बहन है कि भाई है, ठीक है ना। अब कह रहा है सी ए की पुत्री है। क्या है? सी ए की पुत्री है, ठीक है ना। तो अपनी सी आ जाएगी नीचे और कौन है? पुत्री है। तो सी कौन हो जाएगी? पुत्री, यानी कि माइनस हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसी के बाद अब आगे देखेंगे के एफ का बहन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? के एफ की बहन है, ठीक है ना। तो के एफ की बहन हो जाएगी। तो के को कहाँ लिखेंगे? एफ के बगल में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे दोस्तों? एफ के बगल में लिखेंगे और कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी के बाद आगे देखते हैं। जी सी का भाई है। क्या है? जी सी का भाई है। तो जी कहाँ पर जाएगा? सी के बगल में जाएगा और भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है? जी का चाचा कौन है, ठीक है ना। जी का चाचा कौन है? तो जी सी का क्या है? भाई है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। सी बहन है और सी ए की बेटी है। क्या है दोस्तों? ए की बेटी है। तो ए को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जी का चाचा कौन होगा? तो ए का भाई कौन है? एफ है। कौन है दोस्तों? एफ है। तो जी का चाचा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जिस दोस्तों का डी ऑप्शन आया हो वह लाइक करके जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों होमवर्क के लिए आज का प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।